बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोस्ट वेलकम टू खदीजा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स व्यूअर्स। हमेशा की तरह आज की जो रेमेडी है बाकी तमाम रेमेडीज़ की तरह वो भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। सर्दियों में हमारे हाथ पाँव जो सख्त होना स्टार्ट हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, ड्राई ड्राई से नजर आते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं, हाथों पाँव की रौनक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, हाथों के ऊपर टैन नज़र आना स्टार्ट हो जाता है, हाथों पाँव का कलर जो है बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्व जो है वो इस रेमेडी में मौजूद है। तो चलते हैं फिर रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं। रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी तमाम तरह वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। सबसे पहले हम एक नीट एंड ग्रीन बॉल ले लेंगे और फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है शुगर। शुगर 1 टीस्पून आपने ऐड करनी है। शुगर जो है वो आप साबुत भी ले सकते हैं और क्रश हुई भी ले सकते हैं, ठीक है, नो इशू। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, साबुत कॉफ़ी भी ले सकते हैं। कॉफ़ी अपनी अच्छी ब्रांड की लेनी है, एक लाइट कलर में होती है और एक डार्क ब्राउन कलर में होती है, ठीक है ना। और मेरे पास ये वाली कॉफ़ी थी, आप कोई सी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल 1 टीस्पून, ठीक है ना। कोकोनट ऑयल जो होता है ये क्या काम करता है, ये भी हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। और जो कॉफ़ी और शुगर हमने ऐड की है वो बहुत अच्छे से हमारी स्किन को स्क्रब करेगी, हमारी स्किन को क्लीन करेगी, हमारी स्किन के ऊपर ग्लो लेकर आएगी। लास्ट में हम इस रेमेडी में ऐड करेंगे सिंपल पानी। जो सादा पानी होता है वो रोज़ वाटर जो है वो ऐड नहीं करना है, बिल्कुल जो सादा पानी है वो ऐड करना है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी जो है वो लिक्विडी हो जाए। क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। जिस तरह से आपको नज़र आ रही है मेरी पेस्ट की, बिल्कुल आपने ऐसी बनानी है जो कि हमारी स्किन के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो सके, ना बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो पतली बनानी है। हमारा जो पेस्ट है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो चलते हैं अब हम इसको अप्लाई करते हैं। जी, तो अब बात कर लेते हैं कि हमने इसको अप्लाई कहाँ कहाँ करना है। हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर, अपने नेक के ऊपर, अपनी हैंड एंड फिट के ऊपर, अपने नकल्स के ऊपर, अपने जोड़ों के ऊपर, जहाँ पर ब्लैकनेस के कालापन है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सर्दियों में ना आप अपनी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं होने दिया करें, क्योंकि जब स्किन ड्राई होती है ना तो तब क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो आपकी जो स्किन है वो बूढ़ों की तरह जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आप अपनी स्किन को हमेशा जो है वो मॉइस्चराइज़ करके रखा करें। तो आपने अप्लाई करने के बाद हल्के हल्के हाथ से जो है इसकी मसाजिंग करनी है, ज़ोर ज़ोर से आपने मसाजिंग नहीं करनी है। 2 से 3 मिनट आपने मसाज करनी है और उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट तक इसको लगा रहने देना है। उसके बाद आपने इसको नॉर्मल वाटर के साथ वॉश कर लेना है, ठीक है। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद जितना भी रूखापन है, जितनी भी ड्राइनेस है वो सारी खत्म होगी और आपकी स्किन नीट क्लीन सॉफ्ट होगी और आपकी स्किन पर बहुत अच्छा सा ग्लो भी आएगा। और आप इसको वीक में जो है वो 2 से 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं, डेली भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चे जो है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बड़े भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस रेमेडी के लाइव रिजल्ट जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी अच्छे से इसके रिजल्ट आए हैं। ऐसे ही रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, बस आपके अप्लाई करने की देर है। आपने जो है वो रेमेडी को देखा है तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और इसकी कंसिस्टेंसी का खास तौर पे ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा रहनी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए। देखिए इस तरह की होनी चाहिए जैसे कि मेरी है, और मैंने आपको लगा के भी दिखाई थी कि वो कितनी अच्छे से जो है वो हमारी स्किन के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रही थी। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। इंशाल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।